नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार। आज मैं आपको देखिए, मैं कोई साधु महात्मा संत या कथावाचक नहीं हूँ, लेकिन जो मैं ज़िंदगी में करता हूँ या किया है उसी को मैं यूट्यूब में डालता हूँ। तो इसलिए मैं आज जो है आपको एक कथावाचक के रूप में गजेंद्र मोक्ष बतला रहा हूँ, है ना। ये गजेंद्र मोक्ष, यदि आप किसी विपत्ति में फंस गए हो, आपको कोई भी वो हो, आपको मतलब उससे पार पाने का कोई भी साधन ना हो, दैहिक दैविक भौतिक ताप, 3 तरह के ताप होते हैं, कोई भी साधन ना हो, तब आप क्या करेंगे? श्री हरि नारायण को बुलाएंगे। श्री हरि नारायण आपके जो है समस्त कष्टों को दूर करके आपको रास्ता दिखाएंगे। और वो तो मैं आज जो हूँ आपको गजेंद्र मोक्ष की कथा सुना रहा हूँ। आशा करता हूँ कि जितना मुझको नॉलेज है उतना ही मैं बतला रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो मैं कह रहा हूँ उसको आप जो है अपने मोबाइल को प्रातःकाल उठ के 5 बजे ज़ोर से लगा दीजिएगा। जब आप नहा धो के तैयार हो जाए तो ज़ोर से लगा दीजिएगा, जिससे घर भर में आवाज़ गूंजे। तो देखिए, मैं कथावाचक ने उतनी अच्छी तरीके से नहीं बताया, लेकिन मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ। गजेंद्र मोक्ष, ये गज और ग्रह की लड़ाई है। नारायण ने उसमें क्या किया? नारायण मतलब श्री हरि विष्णु भगवान। तो मैं ये बता रहा हूँ, बहुत हजारों साल पहले शुकदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई थी। राजा परीक्षित जो हैं, महाभारत में जो अर्जुन हैं थे, उनके पुत्र अभिमन्यु, उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। ठीक है ना। राजा परीक्षित को ये कहानी सुनाई। राजा परीक्षित किसी भंवर जाल में फंस गए थे, उसे उबारने के लिए सुखदेव महाराज ने एक कथा सुनाई। सुखदेव महाराज के अनुसार एक बहुत बड़ा वन था, मतलब जंगल, बहुत घना जंगल था। उसमें एक हाथी गजराज, जिसको जो है क्या कहते हैं, वो बहुत ही बलशाली था, बहुत अपने आगे किसी को भी नहीं समझता था। और ऊपर से तो भाई उसमें मद का प्रवाह होने लगा, मदान्ध हो गया। मद होता है एक तरह से ऐसा कि जब हाथी मतलब किसी हथनी को आकर्षित करता है तो उसके शरीर से एक बहुत अच्छी सी खुशबू निकलती है। हथनियाँ उसे सूंघ के उसके पास आती हैं, फिर आपस में संसर्ग करके बच्चे पैदा करने की विधि होती है। तो मदान्ध हो गया। अब वो इधर उधर डोलने लगा और अपने सामने किसी को भी नहीं, कोई भी पाता उसको उखाड़ के फेंक दो, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के फेंक दो। करते करते घूमते घूमते एक दिन वो एक सरोवर में गया। सरोवर के पानी में उतर गया और बहुत बेचैनी थी, तो सरोवर के पानी में उतर के उसने बहुत वहाँ पर जल कीड़ा करनी शुरू कर दी। हाथी लोग को ऐसे भी जल बहुत ही प्रिय होता है, सूंड में भर भर के अपने शरीर पर छिड़कते हैं, बहुत ही देर तक उसमें किल्लोल करते हैं, समझ ना। तो करने लगा, उससे जो है सरोवर भी गंदा हो चला, समझ में। उसमें गंदगी मतलब जो पानी करेंगे वो उचक फान मचाएगा, इतना भारी भरकम हाथी। तो जो मट्टी सट्टी जो नीचे बैठी हुई तो सब ऊपर आगे गंदेला हो गया। और लेकिन वो उसने अपनी क्रिया छोड़ी नहीं। धीरे धीरे करते हुए जब वो बहुत ही मस्ती में हो गया, अचानक उसका पैर जो है किसी ग्रह ने पकड़ लिया, मतलब मगरमच्छ ने। अब मगरमच्छ भी बहुत ही बलशाली था, वो सरोवर में रहता था, बहुत ही बलशाली था। मैं ये बता दूं, ये सरोवर जो है वृंदावन में एक मंदिर है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सरोवर है। कहा जाता है कि यहीं पर ही गज ग्रह की लड़ाई हुई थी, भगवान नारायण ने आके उनको बचाया था, समझे ना। तो अब गजराज ने देखा कि उसका पैर जो है किसी मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। तब उन्होंने जो है ना, कहा अरे यार, ये छोटा मोटा प्राणी मेरे जैसे बलवान को क्या कर लेगा। उसने बहुत जोर लगाया उसको उसके मुंह से छुड़ाने के लिए,
मगरमच्छ के मुंह से छुड़ाने के लिए, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाया। और मगरमच्छ भी इतना बलशाली कि गजराज के पैर को पकड़ के उसको अंदर पानी में और गहराई में घसीटने लगा। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, वो उधर घसीट रहे हैं, वो उधर घसीट रहे हैं। जब हाथी को समझी कि वो गहरे पानी में ले जाने लगा, तो हाथी ने समझा कि क्या कहते हैं, अब तो मैं गया, किसी तरह से छुड़ा नहीं पाया, उसको अपनी भूल का वो हुआ। तब उसने क्या किया कि सूंड उठा के नारायण श्री हरि को बुलाया। हे हरि, हे नारायण, आप जगत के उद्धार करने वाले हो, सबकी पीड़ा को समझते हो, मेरी मृत्यु निश्चित है। ये जो है ग्रह जो है मुझको जो है गहरे पानी में घसीट रहा है और मेरी मौत मुझको सामने दिख रही है। हे नारायण, आप जो है वो करिए। तो पहले उसने नारायण को नहीं, पहले जितने भी हमारे देवी देवता थे सबको उन्होंने स्मरण किया, सबको बुलाया, लेकिन कोई भी नहीं आया। तब उसने अंत में नारायण को सूंड उठा के वहीं पर एक कमल का पुष्प भी खिला था, उसको तोड़ के श्री हरि नारायण को स्मरण करके उस पुष्प को उनको समर्पित किया और नारायण को बोला। अब जब नारायण 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 करने लगा, बुलाने लगा, मतलब बिल्कुल चित्कार के रूप में, मतलब उसकी मौत निश्चित है तो चित्कार कर रहा था। तो नारायण ने जो है क्या कहते उसकी जो वो रो रहा था, चीख रहा था, उसकी पुकार सुनी। नारायण नंगे पैर दौड़ते हुए आए, उस सरोवर के पास आए, मतलब स्वर्ग से नारायण अपने बैकुंठ धाम से नंगे पैर दौड़ते हुए उस सरोवर तक पहुँचे। देखा कि एक गजराज जो उनको बुला रहा है और जो है क्या कहते हैं बहुत ही मतलब बहुत कष्ट में है और बहुत विकट रूप में फंसा हुआ है, किसी मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। तो उसको जो है उन्होंने, और जब नारायण को बैकुंठ धाम से नीचे आते देखा तो गजराज के आंखों में आंसू आ गए। उसने एक कमल का पुष्प तोड़ा और नारायण श्री हरि को अर्पित किया और कहा, हे नारायण, आप मेरी रक्षा करिए, मुझको इस भयंकर मगरमच्छ से बचाइए। नारायण तो इतने भोले भाले हैं कि उन्होंने तुरंत ही क्या किया कि अपने बल से गज राज को घसीटा, साथ साथ मगरमच्छ भी चलाया, पैर पकड़े, और नारायण ने उसी समय अपने जो है सुदर्शन चक्र से उस भयंकर बलशाली मगरमच्छ का सर काट दिया। सर कटते ही मुंह खुला और गजराज मुक्त हो गए। तो गजराज ने कहा, हे नारायण, बुलाया तो मैंने था आपको, लेकिन आपने जो है क्या कहते इस मगरमच्छ का सर काट के उसको तो आपने बैकुंठ धाम रवाना कर दिया, ऐसा क्यों किया? तो नारायण मंद मंद मुस्कुराए। श्री हरि पीत वस्त्र में सुंदर से हमारे विष्णु भगवान मंद मंद मुस्कुराते कहा, हे गजराज, देखो तुमने मुझे बुलाया, जब तुम्हारे पर विपत्ति आई बुलाया, उसके पहले तो कभी नहीं। तो जब जो है क्या कहते भक्त जो बुलाता है तो मैं अपना सारा काम धाम छोड़ के मैं दौड़ के तुम्हारे पास आया, लेकिन इस मगरमच्छ जिसने आपको पकड़ रखा है ना, अब मेरा तो ये है कि मेरे भक्त से भी, भक्त का जो क्या कहते हैं पैर पकड़ लेता है वो मेरा सर्वप्रिय होता है, समझ ना। इसीलिए मैंने मगरमच्छ का जो है क्या कहते हैं सर काट दिया और उसको बैकुंठ धाम बुला लिया। तो उन्होंने कहा कि जो है क्या कहते हैं तुम भी जो है क्या कहते हैं तुमको भी मैं मुक्त करता हूँ, आज से तुम जो है साधारण रूप में रहोगे और किसी को भी हानि नहीं पहुँचाओगे। तो भैया गज ग्रह की लड़ाई यही समाप्त होती है। नारायण ने आके तो आपको ये शिक्षा इसमें दी गई है कि भक्त जो है
भगवान भक्तों से प्रसन्न होते हैं, लेकिन उस भक्त का भी कोई भक्त यदि सांसारिक कार्यों से होके अपने भक्त की सेवा करता रहता है तो सबसे पहला हक उसी को होता है। तो नारायण ने मगरमच्छ का सर काट के उसको तो बैकुंठ धाम भेज दिया। अब ये जो है क्या कहते हैं, ये कथा कैसी होती है। प्राचीन काल में एक ऋषि मुनि थे, रोज जो है जाते, प्रातःकाल बहुत ही मुँह धेरे उठते और सरोवर में नित्य कर्म से निवृत्त होकर सरोवर में स्नान करते और फिर घर आके भगवान की भजन पूजन करते। रोज का कर्म था। एक जो है क्या कहते विदूषक था उस समय, जिसका नाम हूहू था। हूहू, वो विदूषक ऐसा था कि वो किसी भी रूप में आके लोगों को हूहू करके डराता या हंसाता था, है ना। हूहू ने देखा कि यार ये जो संत महात्मा है रोज के रोज करते हैं, चलो इनसे भी कुछ मजाक किया जाए। तो हूहू ने तुरंत जो है मगरमच्छ का रूप धारण कर लिया और जैसे ही संत उतरे तो उसने जो है उनका पैर पकड़ लिया। हूहू ने, हूहू जो विदूषक था मगरमच्छ का रूप धारण किया, पैर पकड़ लिया और लगा घसीटने। संत को पहले तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब देखा उसने अपनी अंतर्दृष्टि से, अरे ये तो वही विदूषक है जो सबको हंसाता है, मजाक करता है ना। पहले के ज़माने में ऐसे जोकर होते थे। तो कहा कि तुमने मेरे भजन कीर्तन करते समय तुमने मुझको ऐसा कर दिया है ना, मेरे साथ मजाक किया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जो है मगरमच्छ के रूप में परिवर्तित हो जाओगे और जिनका मैं भजन पूजन करता हूँ श्री हरि का, वही तुमको इस मगरमच्छ के रूप से मुक्त करेंगे। और गजराज वो भी भैया बहुत बड़े महाराजा थे, बिल्कुल बहुत ही बलशाली, बहुत बड़े महाराजा थे, मतलब किंग थे। उनके ज़माने में जो है क्या कहते हैं, मतलब उनके सामने कोई भी राजा महाराजा नहीं टिक सके। वो बिल्कुल जो है, एक दिन दुर्वासा ऋषि भाग्यवश, उनके भाग्य से उनके दरबार में पधारे। तो आमतौर पर होता है जब ऋषि मुनि संत महात्मा कोई भी, हम लोग इस समय भी हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी इतना महान आदमी आता है तो हम लोग उसके जो है स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं और जाके उनको आराम से लाके अपने ही गद्दी पर बैठाते हैं, अपने चेयर पर बैठा के उनके पैर पखारते हैं। तो अब तो पैर का कोई धोता नहीं, लेकिन हाँ बैठने के लिए तो कहता ही है और आदर सत्कार के लिए खड़ा होकर उनका स्वागत करता है। अब वो जो है अपने बल, अपने रुतबे, अपने उससे दुर्वासा ऋषि को देखा, लेकिन वो जो ठस ठस से मस नहीं हुआ और जो है क्या कहते हैं अपने सिंहासन पर बिल्कुल नक्शे से बैठा रहा, बिल्कुल एक हाथी की तरह। दुर्वासा ऋषि तो दुर्वासा ऋषि, उनको छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाता था और तुरंत श्राप देते थे। उन्होंने देखा अरे मैं इतना बड़ा ऋषि हूँ, मेरे सम्मान में देवी देवता जो है थर थर काँपते हैं और मुझको अत्यधिक सम्मान देते हैं कि मुझसे उनसे कोई गलती ना हो, मैं श्राप ना दूँ। और ये राजा सब कुछ जानते हुए चुपचाप अपने सिंहासन पर बैठा है, मेरे स्वागत के लिए खड़ा भी नहीं हुआ, ना मेरे पैर छुए। तो उन्होंने राजन को देखा और कहा, राजन तुम सिंहासन पर एक मदमस्त हाथी की तरह बैठे हुए हो और तुम हिलडुल भी नहीं पा रहे हो, ना उठ के तुमने मुझको प्रणाम किया, ना मेरा स्वागत किया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जो है हाथी के रूप में जन्म लोगे और अत्यधिक बलशाली भी होगे, लेकिन जब श्री हरि नारायण तुम्हारा उद्धार करेंगे तभी तुम हाथी की योनि से मुक्त होगे। ऐसा श्राप दिया। श्राप देते ही जो है वो राजा, इतना बलशाली राजा, तुरंत हाथी के रूप में होगा। अब आपको मैं बताऊं, यही राजा जो हाथी बन गया था वही हाथी था जिन्होंने नारायण को विपत्ति के समय बुलाया था। और जो ग्रह था मगरमच्छ, ये वही हूहू था, विदूषक, जोकर जिसे भी आप लोग कहते हैं या कुछ भी, भाड़। तो ये जो है श्राप के कारण मगरमच्छ बन गया था।
चूँकि दुर्वासा ऋषि ने भी नारायण के कहा था कि नारायण तुम्हारा उद्धार करेंगे, और हुहू ने जिन ऋषि मुनि का पैर पकड़ लिया था उन्होंने भी श्राप दिया था कि नारायण ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये कथा ये होती है गजेंद्र मोक्ष कि नारायण जो है, नारायण ने उसको तो बैकुंठान रवाना कर दिया, और इसको जो गजराज मनमस्त होकर घूम रहा था उसको उस योनि से मुक्त करके अब पुनः उसको जो है सांसारिक कार्यों में लिप्त कर दिया, समझे, वो भी फिर से बलशाली राजा बन गया। तो इस कथा से ये होता है कि आप यदि इस गजेंद्र मोक्ष की कथा को आप यदि मेरे वीडियो से सुनते हैं तो आपका अत्यधिक लाभ होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार पढ़ा और समझा है। इसके अलावा भी यदि आपको मेरी भाषा, मेरा उच्चारण नहीं समझ में आता है, या आप मुझको कथावाचक के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, तो कृपया करके धार्मिक पुस्तकें जहाँ मिलती हैं वहाँ पर गजेंद्र मोक्ष नामक एक पतली सी पुस्तक होती है, मुश्किल से 10 या 20 रुपए की होगी। उसमें उसके जो कवर पृष्ठ है उसमें श्री हरि नारायण बैकुंठ से उतर रहे हैं और एक हाथी अपने सूंड में कमल पुष्प लिए उनकी तरफ सूंड उठाए देख रहा, ऐसा है। और ये संस्कृत भाषा में है, उसकी टीका हिंदी में बहुत अच्छी तरह समझाई गई। जो संस्कृत समझते हैं वो संस्कृत भाषा में मतलब उसको पढ़ सकते हैं, जो उनको संस्कृत नहीं आती वो हिंदी भाषा में उसकी टीका को पढ़ के वही लाभ ले सकता है। तो आप यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं तो रोज़ प्रातःकाल नहा धो के किसी ऐसी जगह पर, मंदिर आपके घर में हो तो उसको स्वच्छ करके आप इस वीडियो को चला दीजिएगा, और जो है खूब ज़ोर से, जैसे सब कमरों में आपके पूरे घर में गूंजे आवाज़ मेरी, और सब लोग इसका पाठ सुन के वो करें। और यदि आप भगवान न करे कभी कोई बड़ी मुसीबत में आ जाए तो इस गजेंद्र मोक्ष को आप जो है किसी अच्छे ब्राह्मण से या खुद भी आप जो है श्री हरि नारायण का, विष्णु भगवान का एक भव्य चित्र लगा के उनको पंचोपचार से पूजन करके उनको अच्छी तरह से जो है क्या कहते हैं भोग चढ़ा के आप इसका शाश्वत पाठ करिए। भगवान चाहेगा आप विपत्ति से मुक्त हो जाएंगे और आप जो है मुझको ही याद करेंगे। तो ये गजेंद्र मोक्ष की कथा मैं आपको सुनाना हो, जो कि सुखदेव जी ने महाराजा परीक्षित को सुनाया था। महाराजा परीक्षित जो है अभिमन्यु के पुत्र थे और बहुत वर्षों तक उन्होंने राज किया था। तो इस तरह से मैं इस कथा का समापन कर रहा हूँ। भैया जैसा दक्षिणा उक्षिणा दे देना है, हाँ, कुछ भोग वोग चढ़ा देना, क्योंकि मैं कथावाचक के रूप में आज आपको गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। आशा करता हूँ कि गजेंद्र मोक्ष की कथा आप नित्य सुनेंगे, अपने घर में आई विपत्तियों को दूर करेंगे, धन धान ऐश्वर्य से परिपूर्ण होगा। यही मेरा आशीर्वाद है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाबा ने लखनऊ से।